हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं फ्लुएंट इंग्लिश। टुडे वी विल स्टार्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस स्टार्ट करने से पहले हम सीखेंगे कि इसको पहचानते कैसे हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा हुआ है कि ऐसे सेंटेंसेस को हम इस तरह से पहचानते हैं कि कोई भी काम फ्यूचर में होता हुआ दिखेगा, कर रहा होगा, कर रही होगी, ऐसा सेंस आएगा। और इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो विल बी और शैल बी होती है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ हम विल बी यूज़ करेंगे, शैल बी कहीं भी नहीं यूज़ करेंगे। और इसका कंस्ट्रक्शन होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल बी, देन उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल रहेगा। इसका एग्जांपल है, वह साफ साफ लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग लेजिबली। दूसरा एग्जांपल है, मम्मी नया स्वेटर बिन रही होंगी, मम्मी विल बी निटिंग अ न्यू स्वेटर। निगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई भी काम ना होने का, ना करने का सेंस आए। इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन होगा, देन सबसे पहले और सब्जेक्ट आएगा, देन विल आएगा, देन उसके बाद नॉट आएगा, देन बी आएगा, देन उसके बाद वर्ब उसमें आईएनजी लगाएंगे, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, पिताजी बड़बड़ा नहीं रहे होंगे, फादर विल नॉट बी ग्रम्बलिंग। इन सेंटेंसेस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे आता है कि जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं विल बी, तो नॉट इसके बाद आएगा या इसके बीच में आएगा। तो कई बार लोग ये गलती कर देते हैं, विल बी के बाद नॉट लगाते हैं, तो वो पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। विल, देन उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, देन बी आएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चाचा जी तुरपन नहीं कर रहे होंगे, अंकल विल नॉट बी हैमिंग। इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्या करके क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है सबसे पहले आ जाती है, तो हमारा विल सबसे पहले आएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है तो नॉट यूज़ करेंगे, देन बी आएगा, देन उसके बाद वर्ब उसमें आईएनजी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या विद्यार्थी शर्ट के बटन बंद नहीं कर रहे होंगे, विल स्टूडेंट्स नॉट बी बटनिंग देयर शर्ट। क्या वह तुम्हारा मूड खराब नहीं कर रहा होगा, विल ही नॉट बी स्पॉइलिंग योर मूड। डबल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड आए, वाई, हाउ, वेयर, ये करके क्वेश्चन पूछा गया हो। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन विल आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा। अगर नॉट दिया है सेंटेंस में तो नॉट आएगा, देन उसके बाद बी लगाएंगे, देन उसमें वर्ब आएगी, उसमें आईएनजी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वो चोर दम दबा के क्यों भाग रहा होगा, वाई विल दैट बी टेकिंग टू थीफ हील। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कर्मचारी हंगामा क्यों कर रहे होंगे, वाई विल एम्प्लॉय बी क्रिएटिंग अ रकस। स्टार्टिंग में जो 9 एक्सेप्शंस हमने पढ़े थे, वो 9 एक्सेप्शंस यहाँ पे सेम रूल फॉलो किए जाएंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप जा कर के चेक कर सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों में ही ये एक्सेप्शंस को हम फॉलो करेंगे, तभी सेंटेंस बनाएंगे, नहीं तो हमारे कंस्ट्रक्शन गलत हो सकते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, तभी फॉर्मेशन करेंगे सेंटेंसेस का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के आप पूछ सकते हो। थैंक यू।